अब है। बात कर लेते हैं खवातीन की, तो काफी बात होगी, मर्दों की बात कर लेते हैं। मर्दों का मेन मसाइल है गंजपन। तो ये क्या जेनेटिक होता है? फिर देखिए, इसका इलाज क्या है इसका? जेनेटिक भी होता है। मैंने कहा ना कि ये कॉज दोनों में है, फीमेल मेल दोनों में है, लेकिन लेकिन मर्दों में मेल्स में ज्यादा है, हाँ, बिकॉज उनके जो हार्मोन्स हैं, कुछ उनका हार्मोनल पैटर्न ऐसा होता है जिसकी वजह से मर्दों में गंजपन ज्यादा होता है। अगर आपकी जेनेटिक्स में चला आ रहा है तो डेफिनेटली आपको अल्टीमेटली गंजपन आपका होना है, क्योंकि वो आपकी जेनेटिक्स में बड़ा स्ट्रांगली पीछे से प्रेजेंट कर रहा है। आपका हार्मोन जो है वो उसको फोर्स करता है कि अब आपने अर्ली लाइक 20s में, समटाइम अर्ली 30s में और समटाइम अर्ली 40s में, हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सो अगर आपके ननियाल ददियाल दोनों की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिला है तो अल्टीमेटली ये जल्दी आ जाएगा आप पर। बट किसी एक की तरफ से ये आपको गिफ्ट मिला है तो फिर ये आपको थोड़ा सा आप इसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये आना है। तो जो जेनेटिक वाला एलोपेशिया होता है या गंजपन होता है, उसमें अल्टीमेटली आपका बाल गिरी जाना होता है। लेकिन अगर कोई हार्मोनल इशू है, आजकल के आप देख रहे हैं कि जितने भी मर्द हजरात हैं वो डेली बेसिस पे जेल लगा रहे हैं बालों में, वो भी ब्लो ड्राई कर रहे हैं बालों को, तो वो क्या उनके लिए ये हेल्दी है? नहीं, डेफिनेटली उनके लिए भी हेल्दी नहीं है। वही मैं बताने लगी हूँ कि अगर जेनेटिक में है तो अल्टीमेटली तो गंजपन होना है, बट कॉज अगर कोई बाहर से है, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो जेल लगाते हैं, आपने कहा कि वो ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग भी कर रहे हैं, स्प्रे भी करते हैं, डेफिनेटली ये सब कुछ उनके लिए हार्मफुल है। वो उनके बालों की वही अगेन पोर्स को आप ब्लॉक कर रहे हैं, आप उसे हीट दे रहे हैं, बालों की शेफ्ट को खराब कर रहे हैं, तो दोनों तरफ जा रहे हैं, हेयर फॉल की तरफ भी और ब्रेकेज की तरफ भी। सो अवॉइड करें ऐसी चीजों से। लेकिन अगेन जैसे कि आपने कहा कि आपकी मजबूरी है डेली बेसिस पे करना, तो बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होता है। जिनकी मजबूरी है उन्हें चाहिए कि वो भी आफ्टर और बिफोर सिरम्स लगाकर और फिर अपने बालों को स्ट्रेट करें। स्प्रेस का इस्तेमाल कम से कम करें, जितना कम हो सकता है। लेकिन अगर जेल या सिरम वगैरह लगाना है तो जेल जैसे ही आपका काम वर्क खत्म हो जाए फौरी तौर पे अपने बालों को वॉश कर लें। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव कि आपने जितना हो सके पहली बात तो उससे बचना है, और अगर आप बच नहीं सकते हैं तो जल्दी से जल्दी उसे अपने बालों से रिमूव कर दें। दिस इज द सॉल्यूशन। उसका क्या सॉल्यूशन? अगर बाल गिर चुके हैं तो फिर बाल लगवा लें? देखिए, उसके 2-3 तरीके होते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पर हैं, बालों का भी आपका गिरना स्टार्ट हुआ है और अभी थोड़ा थोड़ा सा आपके हेयर थिनिंग है, तो आपके पास अगेन जिस ट्रीटमेंट्स के हमने नाम लिए थे, PRP, PRF, PRGF, एक्सोसोम ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले डेफिनेटली इनकी तरफ ज़रूर आते हैं। आप इन्हें स्टार्ट करें और आप देखें कि आपके बालों को हम अगर जेनेटिक में हैं तो अगर हम उसे बचा नहीं सकते तो हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जो बाल आपका 30s में गिरना है शायद हम उसे 40s तक ले जाएं ट्रीटमेंट्स की वजह से। सो अगर आपकी जेनेटिक में हेयर फॉल है और जेनेटिक में बैडनेस है तो आपको अर्ली ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हम कौन सी प्रिकॉशंस ऐसी लें कि हम अपने बालों को बचा सकें। बट अगर जेनेटिक में नहीं है, वैसे ही आपको हेयर फॉल हो रहा है, वैसे ही गंजपन स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपने अगेन फीमेल्स की तरह जो मैंने सारी लिस्ट बताई थी कि आपने कॉज को रूल आउट करना है। कुछ लैब टेस्ट जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर करवाएं आप अपने, और अगर उन लैब टेस्ट के वो भी ठीक आ जाते हैं आपके, तो आप कॉज को रूल आउट करें कि आप डेली, ऐसा तो नहीं है आप शावर ही ऐसा क्या कर रहे हैं आपके बालों पे ज्यादा इफेक्ट बिल्कुल ऐसे ये कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बालों को पूरा वीक धोते ही नहीं है। अगर वॉश करते हैं तो शैम्पू से नहीं करते, वो कहते हैं कि इससे हमारा बाल गिर जाएगा। हालांकि आप ये देखें कि अगर जिस तरह का पानी है, हार्ड वाटर है, अगर आप शैम्पू नहीं करते हैं तो आपका बाल प्रॉपर्ली क्लीन ही नहीं, साफ ही नहीं होता। Exactly. तो इस तरह की चीजों से भी आपको बचना चाहिए। डेली शैम्पू करना बालों को खराब करता है, ये एक मिथ है। ऐसी चीजों को अपने जहन में ना रखें, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपको डैंड्रफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डेली वॉश करना ही चाहिए। और जैसे कि अब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो ये ज़हनी तनाव जो है ये भी इफेक्ट डालता है हमारे बालों पे? डेफिनेटली ये भी आपके बालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है वो आपको कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब करता है। और मैंने जैसे पहले बताया था कि हार्मोन्स के लेवल का डिस्टर्ब होना आपकी स्किन और आपके बाल दोनों के लिए नुकसानदा है। तो स्ट्रेस भी अपना उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है जितनी कि जेनेटिक्स करती है। आपको गंजपन में, हेयर फॉल में, हेयर ब्रेकेज में, बालों के थिन होने में, ख़राब होने में, ये सब चीज़ें काउंटेबल हैं, बिल्कुल काउंट करती हैं।
सो स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश कीजिए। मर्दों के बाल इसीलिए जल्दी चले जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। वैसे तो आजकल फीमेल भी बड़ी स्ट्रेस लेती है लेकिन ये है कि आप कह सकती हैं मर्दों का जो स्ट्रेस लेवल है ऑब्वियसली वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से या फिर और डिफरेंट चीज़ें जो उन्हें देखनी होती हैं ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू फीमेल। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा गंजपन होता है, ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ज़्यादा उनके बाल जल्दी गिरते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द कॉज, आप कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। रमज़ान में हम खासतौर पर जब इफ्तारी करते हैं तो बहुत ऑयली चीज़ें हम खाते हैं, वो भी इम्पैक्ट डालता है हमारे बालों पे? एज सच डायरेक्टली तो नहीं डालता इम्पैक्ट अगर आप ऑयली चीज़ें लेते हैं, बट अगेन बात आ जाती है यही कि वो अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ को ख़राब करता है। गट हेल्थ ख़राब होती है आपकी तो उसकी वजह से आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो प्रॉपर्ली जो आपको ग्रोथ हार्मोन्स मिलने, ग्रोथ फैक्टर्स मिलने चाहिए आपके ब्लड में, वो उतना अच्छे से इफेक्ट नहीं करता। तो डेफिनेटली हम इसे कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कोरिलेट करता है, डायरेक्टली देयर इज नो कोरिलेशन। और कुछ बाल होते हैं ऑयली, जैसे स्किन होती है ड्राई और ऑयली, ऐसे बाल भी होते हैं। कुछ लोगों के जो बाल होते हैं वो ऑयली होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ लोग के ड्राई होते हैं। तो कौन सा बाल अच्छा होता है, ऑयली या फिर ड्राई? ना बहुत ज्यादा ऑयली बाल ठीक है और ना ही बहुत ज्यादा ड्राई। जिस तरह से स्किन में ऑयल आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपके बाल में नेचुरली डेली बेसिस पर ऑयल आता है और वॉश करने के बाद फ़ौरन ही सेकंड डे से आपको फील होना शुरू हो जाता है, लाइक आपने आज वॉश किए कल ही आपको ऑयल फील होता है, तो आपको डेली बेस पर शैम्पू लेने की ज़रूरत है क्योंकि आपके बालों में ऑयल की कंसिस्टेंसी है। बट अगर आपका बाल ज़्यादा ड्राई है तो बहुत सारे ऐसे सिरम्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपके बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। सो अगेन आपको हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत है और गौर करने की ज़रूरत है कि आपके बालों का टेक्स्चर क्यों ख़राब हो रहा है। शैम्पू डेली ऑयल वाले लोग करेंगे जिनको डेली बेस पर ऑयल होता है, उससे काफ़ी हद तक उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और जिनको ड्राइनेस है वो डिफरेंट सिरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑयलिंग जैसे मस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वीक में 1 या 2 मरतबा अपने बालों को ज़रूर लगाएं, अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करें, उससे बेहतर हो जाएगा। आप अपने बालों को बेहतर, अच्छा, खूबसूरत बना सकते हैं, हेल्दी भी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने